गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ निकिता शर्मा। आज अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है। तो आपका जो स्टार्टिंग चैप्टर है, मैंने आपको कल बता दिया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मैं सिलेबस जो आपको कवर करा रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। रिफ्रेशन में पार्ट वाइज मतलब अलग अलग पार्ट से फेस डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसमें जाके कम से कम फिफ्थ चैप्टर बनता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर डाल लेना। चैप्टर पढ़ना है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट दो चैप्टर, जो दो चैप्टर है हमारे, उसमें जो चार्ज होता है, अगर आपका चार्ज कैसे एट रेस्ट है, चार्ज किस पे मिल रहा है आपको? रेस्ट पर है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ चार्ज है। ठीक है, तो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वहां पे हमारी बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे जो हम पढ़ते हैं उस फिजिक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो आपके दो चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है आपका, वो आपका यही है। उसमें हम जितना भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो चार्ज कैसा होगा? आपका रुका हुआ होगा। और यही चार्ज तो किस में होता है? मोशन में होता है। यही चार्ज आपका किस में होता है? मोशन में होता है। मोशन भी अगर हम देखें तो ये भी दो तरीके से मोशन करेगा। एक तो होता है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी कि अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और एक होती है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि स्पीड वो बार बार चेंज कर रहा है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे क्या बनता है? आपका एक्सलेशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सलरेटेड स्पीड, एक्सीलरेटेड। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो आप मैनेज कर लेना। मैं बोल रही हूँ साथ में एक्सलरेटेड स्पीड। ठीक है, तो जब भी कोई भी करंट चार्ज, सॉरी, अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो वहां पे बनती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर है पूरा। ठीक है, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहां पे हमारी क्या आ जाती है? वेरिएबल वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है चार्ज की। ठीक है, चार्ज अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाती है आपकी? वहां पे बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारे आगे के दो चैप्टर हैं, फोर्थ और फिफ्थ, उसमें हमें यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज जहाँ पे रेस्ट में मिलता है, ठीक है, जहाँ चार्ज आपको रेस्ट में मिलेगा, आप न्यूमेरिकल करते हो, चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनती है। उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में सिर्फ यही है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो कैसे आएगा? मोशन में आएगा। और जब चार्ज मोशन में आता है तो वहां पे क्या बन जाती है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें ये चैप्टर पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक भी आप ये डालोगे, इलेक्ट्रिक करंट। नोट्स बनाते चलना, रेगुलर आपको याद लर्न भी करनी है ये।
टॉपिक डालो आप इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा है, 10th क्लास में पढ़ते आए हैं। क्या होता है? चार्ज का फ्लो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाता है वहां पे उतना क्या बन जाता है? आपका करंट बन जाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आप ये लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, कैपिटल आई बना लो, स्मॉल आई बना लो। ठीक है, अगर आप रिफ्रेशर वगैरह देखते हो तो उसमें स्मॉल आई बना मिलता है, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे कैपिटल आई का यूज होता है। करंट भी हम दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है आपका एवरेज करंट, ऐसे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अगर हम एवरेज करंट निकालते हैं तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है? पहले आप इसका नॉर्मल फॉर्मूला बनाओगे, आई से हम इसको डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लो, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो इन टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया उसने। ठीक है, किसी टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है वही क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। आई से डिनोट करते हैं हम इसका। तो करंट हमें दो तरीके से निकालनी है। एक निकलती है आपकी आई एवरेज, एवरेज करंट। तो एवरेज निकालने के लिए हम डेल का यूज करते हैं। चार्ज को आपको पता है क्यू से डिनोट किया जाता है, तो डेल क्यू। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, डेल टी। ठीक है, अगर हमें एवरेज करंट निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा आपका डेल क्यू अपॉन में डेल टी। और यहीं अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक छोटे से टाइम टेकन में कितना चार्ज फ्लो किया है, तो वहां पे हम डिफरेंशियल पार्ट का यूज करते हैं। मैथ्स में शायद आप पहुंच भी गए हो डिफरेंशियल वाले पार्ट पे। ठीक है, जहाँ हम छोटे टाइम के लिए किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंशियल किया जाता है, और जहाँ बड़े टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है वहां पे क्या निकाला जाता है? वहाँ इंटीग्रल किया जाता है, जहाँ पे हमें टोटल निकालना होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हमें करंट निकालना है। एवरेज करंट है तो डेल क्यू अपॉन में डेल टी, और इंस्टेंटेनियस है तो डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी। यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट बना लो। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और इसकी होती है सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, जिसको क्या बोला जाता है? एम्पियर। इसको इसकी एसआई यूनिट बोलते हैं, कूलाम पर यूनिट। 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क्स के अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। क्या होता है? 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम चार्ज क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाता है, तो उसमें यहाँ पे कितना करंट बनता है? 1 एम्पियर का करंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, आप यहाँ पे डाल लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर। नोट्स में मैं भी लिखा दूंगी इसको। समझना यही है कि 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम चार्ज क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, तो वहां पे कितना करंट बनता है आपका? 1 एम्पियर। किसके इक्वल होता है? वो 1 एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है 1 मार्क्स में ही है, लेकिन आता है बहुत बार है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, कैसी क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि करंट के पास एक डायरेक्शन होती है अपनी, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर वेक्टर वगैरह नहीं लगाओगे आप, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल देते हैं।
ठीक है, जो इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर नहीं है, सॉरी वेक्टर नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन में अगर टेंसर है तो टेंसर टिक होगा, अदरवाइज क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन है इसके बाद, लेकिन ये वेक्टर ऑफ एडिशन लो आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में था आपका एक वेक्टर ऑफ एडिशन लो, उसको फॉलो नहीं करता है ये, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एल्जेब्रिक एडिशन होता है। एल्जेब्रिक एडिशन का मीन्स क्या होता है, एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है आपका कि आपके पास दो सर्किट है, एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, दोनों को हमने ज्वाइंट किया, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट और यहाँ से जा रहा है आपका 3 एम्पियर का करंट। तो यहाँ टोटल कितना करंट फ्लो होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एडिशन हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितने एम्पियर का होगा आपका, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन लो फॉलो नहीं करता है, इसलिए एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, यानी कि सीधा सीधा इसका ऐड हो जाता है। तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इतनी बात आपको समझ में आई करंट के बारे में। डेफिनेशन बहुत इजी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला हम लगा देंगे, चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम टेकन। दो तरह से करंट हमें निकालना है, आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशियल का यूज करते हैं, उसमें हम डेल का यूज करते हैं। यूनिट इसकी गुलाम पर सेकंड, ऐसा यूनिट हो जाती है एम्पियर। एम्पियर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं, जितने भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है वो डिफाइन करने के लिए अक्सर पूछी जाती है। तो ये डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगी, मैंने आपको बता दिया है। 1 सेकंड में जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो जाता है तो वहां पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, किस कौन सा लो फॉलो करती है, तो एल्जेब्रिक एडिशन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाती है। एक क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, Q यानी कि यहाँ पे चार्ज है, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, फाइंड, इतने गुलाम का चार्ज है आपके पास, फाइंड इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस निकालना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम देगा कि इतने टाइम पर आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो 3 सेकेंड पे हमें बताना है कि वहां पे कितना करंट बना है। एंड आई एवरेज, एवरेज पूछ रहा है वो 0 से 2 सेकंड, यानी कि 0 से 2 सेकंड के बीच में, वहां पे सीधा 3 सेकंड पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पूछा है कि 0 से 2 सेकंड इसके बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो एवरेज क्वांटिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक एवरेज करंट निकालना है और एक हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले हम आई इंस्टेंटेनियस निकाल देते हैं। कितने पे निकालना हमें, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। फॉर्मूला लगाएंगे हम, डी क्यू अपॉन में डी टी। तो ऐसे लिखा जाता है डी अपॉन डी टी, ये डिफरेंशियल होता है, 11th में भी आपने थोड़ा बहुत सीखा है। यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू रखेंगे, जो हमें क्यू की वैल्यू मिली है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल पावर आगे आ जाती है और 1 पावर माइनस हो जाती है, 2t प्लस टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 4। टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू टी की वैल्यू हमें कितनी है, 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 4 10, और यूनिट लगा देंगे हम एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है आपका, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें एवरेज करंट निकालना है 0 से 2 सेकंड के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, उसके लिए लगाएंगे हम डेल क्यू अपॉन में डेल टी। तो डेल कैसे निकाला जाता है, इसको लिखेंगे हम Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1।
ठीक है, डेल तो आपको निकालना आता होगा ये चीज। तो पहले हम Q2 Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 सेकंड पे कितना चार्ज बन रहा है, यहाँ 1 पे कितना चार्ज बन रहा है। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। Q2 जब निकालोगे तो T की वैल्यू 2 रखेंगे। क्यों, कितना आपके पास T² प्लस 4T प्लस 5। T² प्लस 4T प्लस 5, यहाँ पे T की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस T की जगह 2 रखोगे तो 4 2 सा 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 12 17। ठीक है, 17 कूलम। Q1 निकालोगे तो फिर हमें कितना रखना है, T की जगह 1 रखना है, सॉरी 0 है ना, क्योंकि हमारा सेकंड टाइम कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। 0 से 2 सेकंड पे ना, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, T² भी 0 हो जाएगा, 4T भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा आपका 5 कूलम। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q2 आ गया आपका 17 माइनस ये आया आपका 5, T2 कितना है 2 माइनस 0। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल, 17 माइनस 5 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 एम्पियर। तो एवरेज करंट आपका कितना है, 6 एम्पियर का है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ये हमारा न्यूमेरिकल इस तरह से निकाला जाएगा। या तो इंस्टेंटेनियस पूछेगा आपसे तो आपको डिफरेंशियल करना है, या फिर आपसे एवरेज पूछेगा तो वहां पे आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, कल की वीडियो में आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि आज इससे ज्यादा वीडियो बन नहीं पाएगी, मौसम थोड़ा आज ऐसी हो रहा है। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट्स खुद के जरूर बनाते रहना, और अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तो आपकी जो नोट्स बने हुए हैं वो उनको लेके बैठना है और वहां पे ऐड ऑन करते रहना बस। ठीक है, जो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है बस वहां पे आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, तो और हम बाकी कल पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।